गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने काव्य खंड के जो कि पाठ 9 है आपका, कबीर के साखियों को पढ़ लिया था। आज हम उनके 2 पदों को पढ़ेंगे। आप सब लोग को मालूम ही है कि कबीर ने ईश्वर की भक्ति के लिए हृदय को ही सबसे उत्तम स्थान माना है। तो कबीर का ये शब्द अर्थात पद भी इसी पर आधारित है। तो हम इस पद को पढ़ते हैं। ये प्रारंभ होता है इन पंक्तियों से, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। यह पद कबीर की अंतरतम की ध्वनि है कि कबीर कहते हैं मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद आदि में ढूंढता है, तीर्थ स्थलों में ढूंढता है, लेकिन ईश्वर कहीं नहीं है। ईश्वर तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करता है। तो वो कहते हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। ईश्वर मनुष्य को कहता है कि अरे मनुष्य, तू क्यों मुझे मंदिर और मस्जिद में ढूंढता है, मैं तो तेरे स्वयं के हृदय में निवास करता हूँ। बंदे अर्थात प्राणी, मुँह को मुझे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे हृदय में ही निवास करता हूँ, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल अर्थात मंदिर, ना मैं मस्जिद अर्थात मुसलमानों का तीर्थ स्थान या पूजा करने का स्थान, ना काबे कैलाश में, और ना मैं मुसलमानों के तीर्थ स्थल काबा में हूँ, और ना ही कैलाश अर्थात हिंदुओं के तीर्थ स्थल में हूँ। ईश्वर न तो मंदिर में है, न मस्जिद में, न मुसलमानों के तीर्थ स्थल काबा में, न हिंदुओं के तीर्थ स्थल कैलाश पर। ना तो मैं कोनो क्रिया कर्म में, ना तो मैं किसी क्रिया और कर्म में हूँ, अर्थात ना मैं किसी तपस्या योगाभ्यास में हूँ, ना योग विराग में, अर्थात मैं न तो तपस्या करने से मिलता हूँ, न किसी कर्म कांड को करने से मिलता हूँ, न ही मैं किसी वैराग्य को धारण करने से मिलता हूँ। ना तो कोनो क्रिया कर्म में मैं किसी क्रिया कर्म अर्थात क्रियाओं को करने से मिल सकता हूँ, और न ही मैं योग धारण करने से आपको मिल सकता हूँ, और न ही वैराग्य धारण करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। खोजी होए तो तुरंत मिलियो। कबीर कहते हैं, ईश्वर की सच्ची प्राप्ति के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधक के हृदय में सच्ची भावना होनी चाहिए। सच्ची प्रेम भावना या मिलने की तड़प हो तो ईश्वर को पाने के लिए यदि मन में इच्छा हो तो ईश्वर उन्हें स्वयं पल भर में मिल सकते हैं। खोजी होए तो तुरंत मिलियो, यदि मन में उस ईश्वर को पाने के लिए इच्छा है तो खोजी को अर्थात खोजने वाले को वह पल भर की तलाश में ही मिल सकते हैं। उसे कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, वह कहीं बाहर ही नहीं अपने ही भीतर स्थित है। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी अंत में कहते हैं कि ईश्वर तो हे सज्जनों, हे संतों, मनुष्य की सांस सांस में बसा हुआ है। कहे कबीरदास जी कहते हैं, सुनो भाई साधो, अरे संतों सुनो, सब श्वासों की श्वास में, अर्थात मनुष्य प्राणी मात्र में बसा हुआ है। जितनी भी श्वास चल रही है इस पृथ्वी पर, जितने भी प्राणी जिनकी श्वास चल रही है, अर्थात जो भी जीव जीवित हैं, उस प्रत्येक जीवित जीव में ईश्वर विराजमान है। उसे अपने भीतर ही खोजो, उसे प्राणी मात्र में देखो, सबके प्रति दया भाव रखो, वह अवश्य मिलेगा। यहाँ पर कबीर कहना चाहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति सच्ची भक्ति भावना से होती है, बाहरी उपायों से नहीं। वह हमें मंदिर मस्जिद तीर्थों में भटकने से नहीं मिल सकते, हमारे ही हृदय में निवास करते हैं। अगर हम सच्चे हृदय से उसे खोजें तो वह ईश्वर हमें पल भर में मिल सकते हैं। तो ये पद हमने पढ़ा जिसमें कबीर कहते हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। न मैं किसी मंदिर में हूँ, न मस्जिद में, न काबे में, न कैलाश में, न किसी क्रिया कर्म में, न ही योग में, न तपस्या में, न वैराग्य की भावना में। यदि तुम मुझे खोजना चाहते हो तो मैं तुरंत तुम्हें पल भर की तलाश में मिल सकता हूँ, क्योंकि मैं कहीं और नहीं तुम्हारे हृदय में ही विराजमान हूँ। अंत में कबीर कहते हैं कि मैं सब श्वासों में हूँ, अर्थात मनुष्य की सांस सांस में मैं बसा हुआ हूँ। अगला जो पद है उसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी उड़ती है, जब ज्ञान प्रकट होता है तो उस हृदय का सारा संशय नष्ट हो जाता है।
इसी भावना पर आधारित ये पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संतो, जब साधक के हृदय में, साधक अर्थात भक्ति जो करता है, साधना करता है, उस साधक के हृदय में जब ज्ञान रूपी आंधी आती है, तो अर्थात ज्ञान जब प्रकट होता है, तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। तो भ्रम संशय रूपी जो टाटियाँ हैं अर्थात जो पर्दे हैं, वो सब उड़ जाते हैं। अब जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम के सारे जो पर्दे हैं वो उड़ जाते हैं और माया रहे न बांधी रे, और उस अज्ञान के बंधन को, उस अज्ञान को माया बांध नहीं पाती है। अर्थात माया उस अज्ञान के बंधन को बांध नहीं सकती है। उस भ्रम संशय की झोपड़ी में हित चित्त की द्वैत हूनी गिरानी। हित और चित्त की अर्थात हित और चित्त रूपी दो खंबे हैं। हित और चित्त दो खंबे हैं, उसके अंदर किस झोपड़ी में, हमारी जो भ्रम और संशय की जो दो झोपड़ी है, उस झोपड़ी में दो खंबे लगे हुए हैं। वो खंबे भी टूट गए हैं। जैसे ही ज्ञान रूपी आंधी आई, वे दो खंबे टूट गए और मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी छप्पर को रोकने के लिए जो बल्ली लगी थी वह भी टूट गई। आप एक झोपड़ी को देखिए तो झोपड़ी दो खंभों पर टिकी होती है और उसके ऊपर एक लंबा डंडा लगा हुआ होता है, ठीक है, और फिर उसके ऊपर छप्पर पड़ा हुआ होता है। तो कहा है कि मोह रूपी छप्पर को रोकने के लिए जो बल्ली लगी हुई थी वह भी टूट गई, और जो भ्रम और संशय रूपी ये झोपड़ी में जो स्वार्थ और मन रूपी हित और चित्त, हित अर्थात स्वार्थ, चित्त अर्थात मन, मन रूपी जो दो खंबे लगे हुए थे वे भी गिर गए, और उसके ऊपर जो तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, और जो तृष्णा की छान अर्थात जो छप्पर था वह भी घर के ऊपर आ गिरा, और कुबुद्धि का बांडा फूटा। और जब वह तृष्णा रूपी छप्पर नीचे आकर गिर गया तो कुबुद्धि यानी बुरी बुद्धि रूपी जो भांडे अर्थात बर्तन थे वो भी टूट गए। जब छत का छप्पर नीचे गिरता है तो नीचे की सारी चीज़ें भी टूट जाती है, ऐसा ही कुछ हुआ। तो तृष्णा रूपी छप्पर के नीचे गिरने पर बुरे विचारों का जो भांडा है अर्थात बर्तन है वह भी टूट गया। कूड़ जोग जुगति करी संतो बांधी, निरचि चुबे न पानी। अब जब ज्ञान का उदय होने लगा तो योग साधना रूपी युक्तियों से संतों ने छप्पर को बांध दिया। अब इससे ज्ञान रूपी आनंद के उदय होने पर अब इस छप्पर से थोड़ा सा भी पानी नहीं गिरेगा। निरचु चुवे ना पानी, अर्थात अब इस छप्पर को जब संतों ने बांध दिया योग साधना की युक्तियों से, तो अब यह पानी ज़रा सा भी नहीं टपकेगा। अर्थात जब ईश्वर लीला का ज्ञान हुआ और संतों ने जब इस पूरे छप्पर को ज्ञान रूपी योग से बांधा, तो अब इस छप्पर में से ज़रा सा भी पानी नहीं टपकेगा। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। जब ईश्वर की गति को जान लिया, जब ईश्वर की लीला का ज्ञान हुआ, तो काया अर्थात शरीर का कूड़ा अर्थात जो भी बुरे विचार थे, कपट, सभी शरीर से बाहर निकल गया। अर्थात हृदय में जो बुरे विचार थे वो मनुष्य के हृदय से बाहर निकल गए। जब हृदय में ज्ञान का उज्जवल प्रकाश होता है तो बुराइयां भाग जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है कि जब ईश्वर की लीला का ज्ञान हुआ तो कपट रूपी कूड़ा भी मन से निकल गया। और आंधी पीछे जो जल बूटा, ज्ञान की आंधी के बाद जो ईश्वर के प्रेम रूपी जो जल बरसा, बूठा यानी बरसा, प्रेम हरि जल भीना, तो तन मन इस ईश्वरीय जल में भीग गया। अर्थात हरि के प्रेम में हमारा हृदय भीग गया। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं जब ज्ञान रूपी सूर्य का जब उदय हो गया तो अज्ञान, भान अर्थात सूर्य, उदित भया तम खीना, जब ज्ञान रूपी सूर्य उदित हो गया तो तम अर्थात अंधेरा, अज्ञान रूपी अंधेरा, खीना अर्थात नष्ट हो गया। आप इसे ऐसे ही समझिए जैसे कि कहीं बारिश हुई है, कोई झोंपड़ी उड़ गई और उस झोंपड़ी के छप्पर को वापस से बांधा गया, और उसके बाद बारिश हुई, बारिश से सारा कचरा निकल गया, और उसके बाद सूर्य उदय हुआ और सूर्य की रोशनी चारों तरफ फैल गई। यह उसी को यहाँ पर आंधी के रूप में बताया है कि अज्ञान रूपी जो समस्त संशय था वो नष्ट हो गया ज्ञान रूपी आंधी से, और हृदय ईश्वर के प्रेम में भीग गया, और समस्त अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट होकर ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैल
गया। तो बच्चों, आज हमने देखा कि कबीर ने अपने दो पदों में से एक में ईश्वरीय प्राप्ति के विषय में बताया है और दूसरे में बताया है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर मनुष्य का हृदय निर्मल हो जाता है, उसके भ्रम, माया, स्वार्थ, मोह, तृष्णा, कुविचार आदि दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं, उसके मन में ईश्वरीय प्रेम व्याप्त हो जाता है और ज्ञान की आंधी आने पर ईश्वरीय प्रकाश, हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। तो बच्चों, आज हमारा कबीर का पूरा पाठ हो गया है। आप इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में और मुझे चेक करवाएंगे। आज का ये आपका गृह कार्य है कि आप अपने कबीर वाले पाठ की सप्रसंग व्याख्या करेंगे और उसके बाद मैं प्रश्नोत्तर का लिंक शेयर करूँगी, उसको आप प्रश्नोत्तर करेंगे।